अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम। स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। हम सबके बीच हरियाणा के गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी पहुंच रहे हैं। हम आपका तहे दिल से मंच पर स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड पब्लिक वर्क्स हरियाणा, आपसे भी निवेदन है आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हम सभी जोरदार तालियों से मंचासीन सभी मेहमानों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। हम सबके बीच भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि सभी खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब शांति।
किसी एक राष्ट्र की प्रगति और उसकी नागरिकों की समग्र शिक्षा और आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है, तो शिक्षा केवल एक ज्ञान का प्रकाश नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने का माध्यम भी है। तो इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हिसार अपने सेवाओं के 50 स्वर्णिम वर्षों का उत्सव मना रहा है और इस गौरवशाली अवसर पर समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा पहल का ये राज्य स्तरीय शुभारंभ होने जा रहा है। और इस अवसर पर भारत की माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हम सबके बीच हैं। हम उनका तहे दिल से हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी पधारे हैं। आपका भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, आपका भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ श्रीमती सावित्री जिंदल जी भी हम सबके बीच हैं, जो हिसार के एमएलए भी हैं। आपका भी मैम हम तहे दिल से हृदय से अभिनंदन करते हैं। आज का ये शुभ अवसर हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और इस शुभ अवसर पर कोई भी शुभ कार्य हम शुरू करते हैं तो उसका शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से शुरू करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से शुरू करें और सभी मंचासीन महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आप सभी सहयोग करेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिसार की इस धरती पर ब्रह्मा कुमारी इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हम सबके लिए एक नई दिशा, नई प्रेरणा का समय है और इसके लिए हमारे बीच भारत की माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधारे हैं। तो हम सभी हिसारवासी हरियाणा स्टेट के लिए सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है और इसी खुशी को प्रकट करते हुए हमारी सभी दीदियों की ये भावना है कि मैम हम सबके बीच में है, उनका सम्मान हम करने जा रहे हैं। मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि उनको ब्याज, पट्टा, इलायची माला, पगड़ी, मोमेंट और प्लांट देकर के उनका सम्मान करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय उत्तरा दीदी जी ब्याज और पट्टा देकर के भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं।
रुद्राक्षी माला और पगड़ी दे करके रमेश दीदी से निवेदन है कि आपके दिल की जो भावना है वो आप मैम के सामने प्रकट कर रहे हैं। आदरणीय रमेश दीदी जी, इलायची की माला और पगड़ी दे करके मैम का सम्मान कर रहे हैं। मृत्युंजय भाई जी मोमेंटो देकर सम्मान कर रहे हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी का। प्रेम दीदी से निवेदन है प्रेम दीदी जी प्लांट दे करके मैम का स्वागत कर रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी भी हैं। हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है। उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी भ्राता नथमल जी उनका ब्याज और पट्टा दे करके सम्मान करेंगे। उत्तरा दीदी जी इलायची की माला और पगड़ी दे करके। उत्तरा दीदी जी से निवेदन है कि इलायची की माला और पगड़ी दे करके मैम का सम्मान करेंगे। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी से निवेदन है कि मोमेंटो दे करके ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय रमेश दीदी जी प्लांट दे करके माननीय गवर्नर उनका भी सम्मान कर रहे हैं। हम सबके बीच ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रणबीर सिंह गंगवा जी भी पधारे हुए हैं। उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर नथमल भाई जी ब्याज और पट्टा दे के उनका सम्मान करेंगे। मृत्युंजय भाई जी से निवेदन है कि इलायची की माला और पगड़ी देके ऑनरेबल मिनिस्टर जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय रमेश दीदी जी आदरणीय रमेश दीदी जी मोमेंटो देकर मिनिस्टर ऑनरेबल श्री रणबीर सिंह गंगवा जी का स्वागत कर रहे हैं। प्लान देख करके प्रेम दीदी जी और उसके साथ साथ हमारे बीच श्रीमती सावित्री जिंदल जी MLA हिसार, आप भी हम सबके बीच हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है।
आपके सम्मान के लिए मैं उत्तरा दीदी जी से निवेदन करूंगी कि बैज और पट्टा दे करके उनका सम्मान करेंगे। और प्रेम दीदी जी से निवेदन है कि इलायची की माला और पगड़ी दे के उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रेम दीदी जी इलायची की माला और पगड़ी द्वारा मैम का सम्मान हो रहा है। मोमेंट द्वारा नथमल भाई जी से निवेदन है कि मैम का सम्मान करेंगे। रमेश दीदी जी प्लांट दे करके सावित्री जिंदल मैम का सम्मान करेंगे। सम्मान की इस कड़ी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी ओपी जिंदल मॉडल स्कूल हिसार के बच्चियाँ जो बहुत उमंग उत्साह से मैम के स्वागत के लिए सभी यहाँ पधारे हुए हैं। मैम के स्वागत में स्वागत नृत्य। आनंद के अनमोल पल छाई खुशियाँ न्यारी, आनंद के अनमोल पल छाई खुशियाँ न्यारी। माननीय राष्ट्रपति जी हिसार में पधारी, हिसार में पधारी, हिसार में पधारी। हिसार सेवा स्वर्ण जयंती देती बधाइयाँ सारी, हिसार सेवा स्वर्ण जयंती देती बधाइयाँ सारी। बाबा बच्चे कहते सच्चे दिल से आप हमारी, दिल से आप हमारी, दिल से आप हमारी। आनंद के अनमोल पल सपनों में सोचा ना था होगी इतने पास में, कदम नहीं है धरती पर हम उड़ रहे आकाश में। सपनों में सोचा ना था होगी इतने पास में, कदम नहीं है धरती पर हम उड़ रहे आकाश में, उड़ रहे आकाश में। स्वस्थ रहे प्रभु नाम करे दिल की दुआएं सारी। माननीय राष्ट्रपति जी हिसार में पधारी, हिसार में पधारी, हिसार में पधारी। आनंद के अनमोल पल गपधा पधा गपधा पधा गपधा गपधा धसरे सरे सदा सरे सरे सदा सरे सदा सपा गपधा पधा गपधा पधा गपधा गपधा धसरे सरे सदा सरे सरे सदा सरे सरे मगा। आध्यात्म शिक्षा चाहिए कल्याण के लिए, ज्ञान की जरूरत उत्थान के लिए, उत्थान के लिए। सर्वोच्च पद
ख्वाब तो बिठाया, महान नारी शक्ति है बाबा ने कर दिखाया, बाबा ने कर दिखाया। आध्यात्मिक शिक्षा से भारत विश्व गुरु होगा, आपकी दिशा से स्वर्ग बनना शुरू होगा। आपसे भारत माँ सुशोभित शीश मुकुट सिरधारी, माननीय राष्ट्रपति जी हिसार में पधारी, हिसार में पधारी, हिसार में पधारी। हिसार सेवा स्वर्ण जयंती देती बधाइयाँ सारी, हिसार सेवा स्वर्ण जयंती देती बधाइयाँ सारी। बाबा बच्चे कहते सच्चे दिल से आप हमारी, दिल से आप हमारी, दिल से आप हमारी, आनंद के अनमोल पल। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल के बच्चियों का हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सभी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। उसके साथ साथ एक स्टेट लेवल लंचिंग, इसका थीम रखा गया है स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग। तो इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज, आप हमें इस थीम के बारे में प्रकाश डालेंगे, मार्गदर्शन देंगे। आप ब्रह्मा कुमारीज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके साथ साथ सिस्टम कंसर्ट राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एजुकेशन विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं। आपके अंदर आप तो अनुभवों की खान हैं, भाव और भावना की मूर्त हैं। तो आपके मन में सदैव ये रहता है कि ईश्वर के इस कार्य को कैसे प्रत्यक्ष करना है, आपका ये जीवन का लक्ष्य है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय भ्राता डॉक्टर राजयोगी मृत्युंजय भाई जी से आज के थीम के ऊपर प्रकाश डालेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम हम सभी मिलकर के परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु को आवाहन करते हैं। साथ साथ में आज जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, साथ साथ में स्टेट लेवल लॉन्चिंग ऑफ न्यू एजुकेशन को हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन को हो, इस शिक्षा का एक विश्वव्यापक बनाने के लिए आज विशेष हमारे सम्मुख में आए हुए भारत की यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उसको आह्वान करता हूँ। 2 दिन पहले हम लोग वर्ल्ड वुमेंस डे के रूप में आचरण किया सारे देश में, विश्व में, और माउंट आबू में लगभग 25,000 महिलाएं उपस्थित थे। उधर भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, परंतु इन सभी महिलाओं का एक शिखर मणि हमारा सम्मुख में है, ज्ञान मणि हमारा सम्मुख में है, शक्ति मणि हमारे ऊपर सम्मुख में है। ऐसा शिव शक्ति को वंदन करते हुए, नमस्ते करते हुए हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। साथ साथ में इस कार्यक्रम का 4 चांद लगाने के लिए बंगारू दत्तात्रेय गवर्नर ऑफ हरियाणा इधर उपस्थित है, आपको भी मैं बहुत धन्यवाद और देता हूँ। रणवीर सिंह गंगावार, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो हरियाणा का है, उसका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त परिवार की भाई बहनों को, विशेष करके रमेश बहन को मैं दिल से बधाई देता हूँ, क्योंकि डायमंड जुबली गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में इतने लोगों को इकट्ठा किया, हम सबको मधुबन से बुलाया और अनेक लोगों को बुलाया। इसके लिए मैंने बहुत दिल से उसकी बधाई। समस्त ईश्वरी परिवार के दादियाँ आपको याद कर रहे हैं, आपको बधाई भी दिया है। साथ में इसके निमित्त मैंने प्रेम बहन
और उत्तरा बहन, अन्य सभी बहनों को नाम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत सीमा के अंदर ही मुझे कार्य करना है। इसके लिए उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, कुछ वर्ष पूर्व में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा दी देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने माउंट आबू एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, इट इज़ एन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी, इट इज़ ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, इट इज़ ए गॉडली यूनिवर्सिटी, इट इज़ एन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द डिवाइन एक्ट। इस करके इन्होंने संबोधित किया था। उस बात आज भी हमारा कानों में गूंज रहा है उसकी शब्दों का। मैं इसके लिए कहता हूँ, वी हैव गॉट ए नेशनल यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी and so on and so forth, but there is only one spiritual university, that is Prajapita Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya. हमारे देश में स्पिरिचुअलिटी को बहुत महत्व है, सारे विश्व में महत्व है। स्पिरिचुअलिटी का पूरा अर्थ मालूम नहीं, ज्ञान मालूम नहीं है, उसके वैल्यू मालूम नहीं है। इसी कारण से आज स्पिरिचुअलिटी को रिलीगेट किया हुआ, नेग्लेक्ट किया हुआ, उसको सही दिशा दिया नहीं है। परंतु यदि इसको एक नया दिशा, नया ज्ञान, नया बोध पाठ्यक्रम के रूप में, शिक्षा के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में दिया है तो मैं समझता हूँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस समय में लगभग 147 कंट्रीज में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के केंद्र है। यहाँ का लेसन्स, यहाँ का पाठ्यक्रम, यहाँ का शिक्षा, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का राजयोग दिया जाता है। इसके लाभान्वित होकर के लोगों में एक मन शुद्धि, भाव शुद्धि, जीवन शुद्धि, धन शुद्धि और पवित्रीकरण करने का कार्य कर रहा है। इसके लिए पतित पावन को परमात्मा को कहा जाता है, पावन बनने की विधि सिखाया जाता है। क्योंकि अभी होली की भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली के पर्व आया है। ऐसे पर्व पर मनुष्य को होली बनना अर्थात होलीएस्ट बनना, हाईएस्ट बनना, रिचेस्ट बनना, प्यूरेस्ट बनना, इस बनने से क्या होगा, इसके लिए मेरा अपने अनुभव के आधार से कहता हूँ, करप्शन फ्री, पॉल्यूशन फ्री, पॉवर्टी फ्री, डिसीज फ्री, इन सभी फ्री होकर के मनुष्य एक फरिश्ता बनेगा, एक देवता बनेगा, एक महान व्यक्तित्व बनेगा। केवल व्यक्ति नहीं, वो समाज को ऐसी बनाएगा। उसी दृष्टि से भारत दैव भूमि बनेगा, भारत स्वर्ग भूमि बनेगा, भारत ऐसी श्रेष्ठ मुकुट बनी बनेगा, मार्गदर्शन करेगा। ऐसे भूमि बनाने के लिए हरियाणा एज ए वंडरफुल रोल, क्योंकि इतिहास में उसके यादगार भी है, वर्तमान समय भी इसकी यादगार है। इसमें हिसार एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, क्योंकि ऐसे ज्ञान का रत्नों को इधर बुला करके हम इधर सम्मुख में इसके उद्घाटन करें। वो कौन से हरियाणा एक मानव कुल को, सारे विश्व को गिफ्ट दिया, आपको याद है? मंत्री साहब से याद है, गवर्नर साहब को याद है? भगवत गीता, भगवत गीता भारत के नहीं विश्व के लिए दिया गया। वो गीता का ज्ञान का यादगार हरियाणा में है। हरि का याना अर्थात हरि का निवास स्थान। हरि जहाँ होगा वह दुख नहीं हो सकता है, पाप नहीं हो सकता है, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, अन्याय नहीं हो सकता है। ऐसी हरियाणा बनाएंगे और आगे चल कर के देश को बनाएंगे, विश्व को बनाएंगे। इसके यादगार यहाँ है, ऐसी यादगार को रिपीट करने के कार्य करना है। इसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्मिक शिक्षा माना केवल किताबी की शिक्षा नहीं, एक जीवन का अनुभव का, जीवन का लाइट एंड वाइट हाउस बनने का, मनुष्य को पवित्र बनने का, योगी बनने का, शक्तिशाली बनने का और देवता बनने का ये शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जो प्राप्त करेगा वो इस देश को, विश्व को, मानव कुल को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने के कार्य में परमात्मा इस धरा पर आए हुए उस कार्य को आगे बढ़ाएगा और खुद भी पवित्र बने। मैं अधिक समय नहीं लेंगे, मैं वाणी का विराम करता हूँ। मैडम को, राष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ, नमस्ते करता हूँ। सबको भी मैं माउंट आबू आने के लिए निमंत्रण भी देता हूँ। सीइंग इज बिलीविंग कहा जाता है। केवल बाहर की दृष्टि से देखते हैं वो लोग अलग है, परंतु उधर आकर के देखना इज बिलीविंग है। इसके लिए मैं आप सबको, हर एक आत्मा को आत्मा बन करके आवे, परमात्मा अनुभूति करे, राजयोग की अनुभूति करे, मन की जितने भी दुख, दर्द, अशांति, भय, चिंता, रोग है, इससे मुक्त होने की विधि है तो
ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा है। ये कह करके मैं वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता मृत्युंजय जी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी राजयोगी के प्रेम दीदी जी। आज के शुभ अवसर पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। आप अपना वरदानी बोल हम सबके बीच रखेंगे। दीदी जी 60 साल से ऊपर समर्पित रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे हैं। आपको सबको पता हो कि हमारे जो फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा, उनकी साकार पालना लेते हुए बचपन से ही आपने इस आध्यात्मिक ज्ञान को, शिक्षा को अपनाया है। तो मैं दीदी से निवेदन करूंगी कि वो अपना मंतव्य हम सबके बीच रखेंगे। आदरणीय दीदी जी, प्रेम दीदी जी। ओम शांति। 2 बार और बोलूँगी, मुस्कुराकर खुशी से बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब के लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। हमारे बीच भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हरियाणा राज्य के महामहिम राज्यपाल भ्राता बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा राज्य के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगुआ जी, हिसार के स्थानीय विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी, आदरणीय रमेश दीदी जी, मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी संस्थान जिला हिसार, आदरणीय उत्तरा दीदी जी, निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी संस्थान पंजाब जोन, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू एवं चेयरपर्सन शिक्षा विभाग ब्रह्मा कुमारी संस्थान, हमारे सर्व स्नेही ब्रह्मा कुमार नथमल भाई जी, राष्ट्रीय संयोजक जूरिस्ट विंग ब्रह्मा कुमारी संस्थान, ब्रह्मा कुमारी लीना बहन, सहायक निर्देशक शिक्षा प्रभाग, हमारे संस्थान एवं सभा में उपस्थित हमारे गणमान्य मेहमान भाई और बहनें, आज हमें अति हर्ष हो रहा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान हिसार की स्वर्ण जयंती महोत्सव में हमारे हरियाणा के समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की परियोजना का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें अति हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में आध्यात्मिक शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही मानव जीवन के अंदर खुशी, शांति, पवित्रता व आनंद का संचार होगा। इसलिए वर्तमान शिक्षा नीति में आध्यात्मिक शिक्षा का होना वर्तमान समय की एक मांग है। अंत में मैं स्वर्ण जयंती के अवसर पर हिसार के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई व अपनी शुभकामनाएं देती हूँ।
ओम शांति, ओम शांति। और दिल से हम दीदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी राजयोगी डॉक्टर वीके नथमल भाई जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और उसके साथ साथ आप डायरेक्टर आर्ट गैलरी भी हैं। तो आपसे निवेदन है कि आज की शुभ अवसर पर अपना गुड विशेष हम सबके बीच रखेंगे। भ्राता नथमल जी। ओम शांति। आज हम सभी के लिए कितना गौरव का दिन है कि हमारे बीच अति सम्मानीय, अति आदरणीय भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस स्वर्णिम जयंती अवसर का उद्घाटन करने के लिए और इस उद्घाटन उत्सव को मनाने के लिए हिसार निवासी भाई बहनों को, हमारी रमेश दीदी जी को और उनकी टीम को आज के दिन को लाने के लिए 50 वर्षों की तपस्या करनी पड़ी है, तब आकर के आज का दिन आया है। और इस शुभ अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी भी सहर्ष निमंत्रण स्वीकार करके हमारे बीच पधारे। और इसी कार्यक्रम में हमारे मंत्री महोदय जी और हमारी विधायिका सावित्री जिंदल जी, प्रेम दीदी जी, सभी, उत्तरा दीदी जी, मृत्युंजय भाई माउंट आबू से, रीना बहन, रमेश दीदी और आप सभी, कितना सुंदर अवसर है कि हम हिसार की स्वर्णिम जयंती मना रहे हैं। और उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा, दोनों का कितना समावेश है, कितना मेल है। और ये आध्यात्मिक शिक्षा हमारे जीवन को बदलने वाली, जीवन के अंदर अति सुख, शांति, आनंद, प्रेम, साथ साथ में एक नई ऊंचाई ले जाने के लिए, क्यों यज्ञ विश्व के अंदर शिक्षा तो हर एक बच्चा प्राप्त करता है, हर एक व्यक्ति प्राप्त करता है, जीवन अंत तक प्राप्त करता है। लेकिन हम सब जानते हैं उस शिक्षा के स्तर में और आध्यात्मिक शिक्षा का स्तर अगर हम अपने जीवन में संचार करते हैं, हमारे जीवन में ले आते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एक खुशी और एक जीवन निखार जाता है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन निखरे और जीवन निखरने के साथ साथ हमारा भारत विश्व गुरु बने। तो उसके लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन में ला कर के ही और इस भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जो हमारे बीच में हमारी रमेश जी का निमंत्रण स्वीकार करके आए, हमें बहुत 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 आनंद की अनुभूति हो रही है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नथमल भाई जी। अभी मैं निवेदन करना चाहूँगी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, आज की शुभ अवसर पर आप अपना शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हम सबके बीच रखेंगे। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी। परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, रणबीर सिंह गंगवा जी, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग एवं लोक निर्माण मंत्री हरियाणा, हिसार के विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी, डॉक्टर वीके मृत्युंजय जी, राजयोगिनी वीके उत्तरा जी, राजयोगिनी वीके प्रेम जी, राजयोगी डॉक्टर वीके नथमल जी, राजयोगिनी डॉक्टर वीके लीना जी,
और राजयोगिनी बीके रमेश कुमारी जी, कार्यक्रम के उपस्थित ब्रह्मकुमारी संस्था की पदाधिकारी, दीदी और अन्य महान भाइयों बहनों, आज विश्वविख्यात संस्था प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गौरवशाली स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं इसके लिए ब्रह्मकुमारी संस्था को कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है मुझे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति में आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है। मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हरियाणा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम में पधार कर हम सबका मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम सब जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक महिला प्रधान संस्था है और इस संस्था ने बहुत ही विश्व में जो है काम कर रही है और आज मुझे बहुत ही खुशी है इस हरियाणा की शाखा 50 साल पूरा करके स्वर्ण जयंती का उत्सव मना रहा है। उसके लिए मैं हरियाणा शाखा को भी बधाई देना चाहता हूँ। 50 साल एक आध्यात्मिक केंद्र चलाना बहुत बड़ी विषय है। मैं विश्वास रखता हूँ इस 50 वर्ष में आप लोगों ने कई लोगों का जीवन को उद्धार किया होगा, उनके जीवन में परिवर्तन भी लाया होगा और आप ब्रह्मकुमारी समाज एक बहुत ही आध्यात्मिक केंद्र का संस्था है। मुझे यहाँ सुनाऊँ, अभी मैंने भी माउंट आबू आया था। मैं वहाँ 2 दिन रहा। जहाँ ध्यान सीखा हूँ उससे मेरे जीवन में शांति मिली है और संतोष आनंद मिली है। और आप लोगों ने शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो समाज के परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। ये काम जो है मानवीय काम है। और आज मुझे पता लगा कि अपने पास करीब करीब राजयोगिनी 25,000 राजयोगिनी है और 10,000 राजयोगी लोग हैं। ये सारे लोग अपना जीवन को अर्पण करके समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी देश के लिए देन है। और आप लोग जो काम कर रहे हैं समाज में परिवर्तन लाने का, नशा से मुक्ति करने का और व्यक्ति का जो भी बहुत ही विचार रहता है कि संपन्न बनना, बाहर से शांति मिलती है लेकिन शांति बाहर से नहीं मिलती है। शांति जो है अपने मन से, अपने अंदर से ही मिलती है। ये भावना ब्रह्मकुमारी लोगों समाज में स्थापित किया है। इसलिए मैं कहूँगा मनी देवता, मनी ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये मन को संतुलित करना, मन को, आत्मा को शांति रखना, यही जो है आप जो सिखा रहे, ये बहुत ही हमारे लिए संस्कार की बात है। और मैं इस संस्था को और एक बार धन्यवाद देते हुए, हमारे लिए आज बहुत ही सौभाग्य का विषय भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आना बहुत ही महत्व की बात है।
इससे समाज में एक संदेश जाता है हमारे आध्यात्मिक ओर से देश को कैसे हम संभाल सकते हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा वैसे संदेश अगर देश में चले जाए बहुत ही बड़ी काम हो जाती है। तो इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय जी का अभिनंदन करते हुए और एक बार सारे ब्रह्म कुमारी समाज और अपने संस्था को भी बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस पल का हमें इंतज़ार था, जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ पहुंची है। मैं निवेदन करना चाहूँगी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आज की इस शुभ अवसर पर सुप्रणय हम सबके बीच रखेंगे। जोरदार तालियों से मैम का हम स्वागत कर रहे हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हिसार का ये स्वर्ण जयंती उत्सव, ये उत्सव में अतिथि के रूप में आए हुए मंच पे विराजमान हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, हिसार की विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी, राजयोगी बी के मृत्युंजय जी, राजयोगिनी बी के उत्तरा जी, राजयोगिनी बी के प्रेम जी, राजयोगी बी के लथमल जी, राजयोगिनी बी के लीना जी, राजयोगिनी बी के रमेश कुमार जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों। हिसार में स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र द्वारा मानवता की सेवा के 50 वर्ष संपन्न करने के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और बहुत बहुत सराहना। आपकी 50 वर्षों की यात्रा की सफलता के मूल में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद की शक्ति विद्यमान है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पावन आध्यात्मिक ऊर्जा को सादर नमन करती हूँ। आप सबने त्याग तपस्या के बल पर अपने केंद्र के माध्यम से संस्थान और समाज को अमूल्य योगदान दिया है। आप सबके प्रयासों से लोगों के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खुले। आप मानव समाज को जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं। हरियाणा के से आकर श्रीमद् भागवत गीता का संदेश सहज ही याद आता है। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञों के लक्षण बताए थे, हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखने की शिक्षा दी थी, कर्म के फल पर तनिक भी ध्यान न देते हुए पूरी निष्ठा के साथ कर्म करने की प्रेरणा भी दी थी। जैसे पांडवों के सामने कौरवों की चुनौती थी, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और बाहर नकारात्मक प्रवृत्तियाँ और विपरीत परिस्थिति की चुनौती होती है। उसी नकारात्मक पवित्र प्रकृति को मन से कैसे हटाया जाए, कैसे सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाया जाए, ये कला ब्रह्मा कुमारी सिखाती है। पंच विकारों को कैसे स्वतः प्रधान बनाया जाए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम सिखाते हैं। इसीलिए आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम केवल भारत ही नहीं, विश्व के 147 देश में इसको मैं तो कला इसीलिए कहती हूँ
क्योंकि ये केवल पढ़ाई करने से नहीं होता, इसको अभ्यास किया जाता है। आज प्रेम दीदी ने 60 साल से यहाँ अभ्यास करती है। पढ़ाई तो कोई पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी कुछ करने के बाद ख़त्म हो जाता है। ये जो पढ़ाई, ये जो कला जिंदगी भर करना चाहिए। इसलिए ये कला वो सिखाती है। जिस प्रकार गीता की शिक्षा के बल पर अर्जुन पॉजिटिव एनर्जी से भर गए, उसी तरह जीवन के संग्राम का सामना करने और उसमें विजय पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना चाहिए। आध्यात्म मानव निर्मित सीमाओं में से उठकर पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। आध्यात्मिक आधार पर निर्मित सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था नैतिक और टिकाऊ बनी रहती है। आध्यात्मिक चेतना को हमेशा जगाए रखने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तथा आंतरिक शांति का अनुभव करता है। आध्यात्मिकता की धारा सहज ही पूरी मानवता को आकर्षित करती है। आध्यात्मिकता की शक्ति के बल पर आज ब्रह्मा कुमारी केंद्र विश्व में फैला है। सामाजिक एवं आर्थिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस सभागार के भवन का नाम पीस पैलेस है। भवन का ये नाम अत्यंत प्रासंगिक है और अर्थपूर्ण है। इस भवन का नाम से मुझे रूस के महान लेखक और विचारक टॉल्स्टॉय की एक छोटी सी पुस्तक याद आई, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उस पुस्तक के हिंदी संस्करण का नाम है वैकुंठ हमारा हृदय में है। इस पुस्तक का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सादर उल्लेख किया करते थे। वैकुंठ यानी पैराडाइस, परम शांति और आनंद का धाम है। यहाँ आके इस ब्रह्मा कुमारी पवित्र आत्माओं के बीच कुछ समय बिताने का जो मुझे अवसर दिया गया है, इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी हिसार सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये एक अनोखा अनुभूति, ये एक स्वतंत्र अनुभूति जहाँ की बाहर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पवित्र आत्माएं, जोगी हैं, जोगिनी सालों साल योग करते हैं। परमपिता परमात्मा से अपना चिंतन मंथन करके अपने आप को एक तपस्वी के रूप में अपना जिंदगी जीते हैं। इसीलिए यहाँ का माहौल अत्यंत शांति, जैसे कि पैराडाइस के तरह। आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का लक्ष्य उस आंतरिक अनुभव को प्राप्त करना होता है जहाँ राग देश से मुक्त, भय और आकांक्षा के परे होकर व्यक्ति को गहन शांति की अनुभूति होती है। उच्च आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए शांति भवन, शांति कुंज का शांति प्रसाद विद्यमान होता है। आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर होलिस्टिक वेलबींग को प्राप्त करने का उद्देश्य एक ऐसा समग्रतापूर्ण जीवन शैली का निर्माण करना है जो आंतरिक शांति प्रदान करे। आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति अपने और दूसरे के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध बनाता है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता समाज के अलग रहकर शांति बने रहने में नहीं है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करने में है। हमें कर्मयोगी युवाओं की पीढ़ी तैयार करनी है। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्म चेतना देश प्रेम और मानवता के सुधार से ओतप्रोत थी।
वे भारत के युवाओं को शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा देते थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था राष्ट्र सेवा और समाज के अनेक अभियानों में सक्रिय योगदान दे रही है। केवल आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, सरकार के जितने भी सामाजिक कार्यक्रम, जितने भी स्कीम ये अपना करके समाज में कैसे जन जन तक पहुँचे इसी दिशा में भी वो काम करते हैं। जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान, जल आपूर्ति से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण के प्रयासों तथा एक पेड़ माँ के नाम, मुझे पता है, जैसे कि यौगिक खेती, प्राकृतिक खेती जैसे पर्यावरण संवर्धन के पूर्ण कार्यों में भी योगदान देकर आप सबने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का राष्ट्र और समाज के हित में सुनियोजित उपयोग किए हैं। ऐसे योगदान के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी परिवार आध्यात्म के बल पर लोगों के होलिस्टिक हेल्थ तथा देश के समग्र विकास में अपना योगदान देता रहेंगे। मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आज के शुभ अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूँगी मैम, माननीय, आपकी आगमन से आज का ये जो थीम रखा गया है स्पिरिचुअल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग, इस कैंपेन का शुभारंभ करने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि बहनों को कलश और भाइयों को झंडा दे करके इस कैंपेन का शुभारंभ करेंगे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। से हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। सुख शांति का आधार है। आप सभी से निवेदन है कि अभी राष्ट्रगान के सम्मान में सभी खड़े होंगे। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे,
बहुत बहुत धन्यवाद। रहेंगे